दोस्तों, सुहाग की सभी सामग्री हम सूप में ही रखकर मंदिर में दान करेंगे और ये दान आपको 7 अक्टूबर को करना है दिन में। और पूजा विधि 6 अक्टूबर को रात्रि में करनी है, यानी संध्या के समय से आप सभी विधियां शुरू कर दीजिए। एक सूप में सभी श्रृंगार की सामग्री रखेंगे और दूसरे सूप से इस तरह से ढक देंगे और रात्रि भर ये आपके पूजा मंदिर में जहाँ पूजा करेंगे वहाँ पर रखा रहेगा। दोस्तों, माता महालक्ष्मी व्रत की सभी तैयारी मेरी हो चुकी है, सारी शॉपिंग हो चुकी है, जो कि 16 की संख्या में चीजें चढ़ाई जाती है। इस व्रत में 16 का बहुत बड़ा, यानी 16 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो सभी सामग्री हमारी जो 16 श्रृंगार की 16 की संख्या में चढ़ानी होती है। और 2 सूप हम लेंगे। ये हमारे पास सूप आ चुका है, आप देख सकते हैं। एक सूप में सामान रखेंगे, एक से हमें ढकना है। और जिन बहनों का बजट नहीं है इतना ज्यादा सामग्री 16 सभी चीजें चढ़ा सकें, वो एक सामग्री, यानी कि आपको एक शीशा ले लेना है, एक कंघा ले लेना है, एक चुनरी ले लेनी है, एक मेहंदी का डिब्बा ले लेना है, एक आपको बिंदी है, इस तरह से जो काजल है, सिंदूर है, यानी कि 16 श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वो एक की संख्या में ही लेकर इस तरह से माँ को अर्पित करनी है। हल्दी की गांठ भी रखेंगे, क्योंकि सोना आप नहीं दे सकते हो तो वो सोना स्वरूपा होती है हल्दी की गांठ। और तांबूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये भी श्रृंगार के अंतर्गत आता है, तो इसको भी आपको रखना होगा। फल, मिठाइयाँ, खीर, पूरी भी आपको 16 की संख्या में चढ़ानी होगी। इस तरह से सभी विधियां मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो यदि आप नए आए हो तो प्लीज आप वो सभी वीडियो देखेंगे, तभी आपको माता महालक्ष्मी व्रत करने में आसानी होगी। अब आपके संशय को दूर करते हैं कि कई बहनों का ये प्रश्न था कि मैम हम 3 दिनों का व्रत कर रहे हैं, या कई बहनें सिर्फ 1 दिन का व्रत करती हैं, तो व्रत की शुरुआत कब से होती है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। इस व्रत की शुरुआत भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से लेकर अश्विन मास की अष्टमी तिथि तक किया जाता है। ये 16 दिन की अवधि होती है। अब बहुत सारी बहनें ये 16 दिन का नहीं कर पाती हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हमारी होती हैं, तो नहीं हो पाता है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है किसी भी कारण से, तो आप 3 दिन का व्रत कर लीजिए, शुरू का, बीच का यानी पूर्णिमा का और लास्ट का। बहुत सारी बहनें ये भी नहीं कर पाती हैं, तो वो सिर्फ लास्ट वाला यानी कि अश्विन मास की अष्टमी तिथि का व्रत करती हैं। इस व्रत को हाथी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो आप सारी विधियां जरूर करें, अपने घर में कलश स्थापना करें, चौकी की स्थापना करें, एक लाल कपड़ा बिछाएं, माता महालक्ष्मी के गज लक्ष्मी स्वरूप को आपको विराजमान करना है। गज लक्ष्मी स्वरूप यहाँ पे आपको उतना नहीं दिखाई देगा। हाथी जल से माता महालक्ष्मी को स्नान कराते हैं। यदि मिट्टी की हाथी है तो आप उसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसे गज लक्ष्मी पूजा के नाम से स्वरूप में जो गज लक्ष्मी स्वरूप है उन्हीं का पूजा इस दिन किया जाता है। तो आप इस तरह से समझें। और 16 माता महालक्ष्मी के जो नाम है, वीर लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, ये सारी लक्ष्मियां, और इस सांसारिक जीवन में जीने के लिए हमें इन सभी की आवश्यकता होती है। तो हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में इन सभी की प्राप्ति हो। आपके सभी दुखों को दूर करता है यह एक माता महालक्ष्मी का व्रत। आपकी दरिद्रता को दूर करता है, आपके कष्टों को दूर करता है, आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो वैभव देने वाला ये व्रत है। आप इसमें संकोच ना करें, इस व्रत को करें। आपको एक लाल कपड़ा इस तरह से, आपको आपके घर में हो आप उसे भी ले सकती है, ऐसा नहीं कि हर चीज आपको इसमें पहले की चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एक लाल कपड़ा बिछाएं, तो महालक्ष्मी की प्रतिमा रखें। गौरी गणेश की पूजा जरूर की जाती है, तो आप गणेश भगवान की भी प्रतिमा रख लीजिए और उसके बाद पूजा की शुरुआत करिए। आप सभी विधियां आप चैनल पर देखकर, यदि आप लास्ट वाले दिन करना चाहते हैं तो भी आप इसी विधि विधान से पूजा करें। 6 अक्टूबर को आखिरी व्रत किया जाएगा, जो कि महालक्ष्मी व्रत के समापन का दिन होगा। आपको ये क्लियर हो गया। अब समापन कब करना है, ज्यादातर लोगों को ये है, तो उस दिन आपको सुबह सवेरे से ही स्नान ध्यान करके माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना पंचोपचार विधि से करना है। आप अपने घर में चौकी लगाकर विधिवत पूजा शाम को भी कर सकते हैं। और ये पूजा, जैसे कि कई लोगों ने कहा दिन में करेंगे, तो देखिए जो उद्यापन करेंगे, यानी कि 16 वर्ष जिनके पूरे हो गए वो दिन में कर सकते हैं 17वें वर्ष, लेकिन हम सभी महिलाएं जिनका ये व्रत पूरा नहीं हुआ है वो शाम को सूर्यास्त के बाद ये पूजा शुरू करेंगी। सारी तैयारी आपको दिन से कर लेनी है, यानी 16 की संख्या में पूरी बना लीजिए, खीर बना लीजिए आप,
और पान, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिठाई, ये सभी आप सजाकर चौकी के साथ में आप सब रख लीजिए। ये सूप रख लीजिए, सूप को ऐपन से सजा दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए, क्योंकि जो स्वास्तिक होता है उसे बना लीजिए, और सभी 16-16 की संख्या में रखेंगे। और फिर माता महालक्ष्मी व्रत की कथा पढ़ेंगे, माता महालक्ष्मी के मंत्रों का हम जप करेंगे। तो देखिए, मंत्र जप करने के लिए मैंने आपको बताया था ना, कमल गट्टे की माला। हर वर्ष मेरी ये माला टूट जाती है, तो मैंने आप में से लोगों से पूछा था कि मुझे आप कोई आइडिया हो तो बताइए। तो एक बहन ने मुझे बताया कि मैम आप इसे कपूर के साथ रखिए। तो ये मैं कपूर लेकर आई हूँ बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद इतनी अच्छी सलाह देने के लिए। तो अब मैं इसे डिब्बे में करके रखूंगी और अगले वर्ष फिर इस माला से मंत्रों का जप करेंगे। तो ये महालक्ष्मी व्रत में कमल गट्टे की माला बहुत आवश्यक होती है, और आप कमल गट्टे की माला माता को भेंट भी कर सकते हैं, यानी दान भी कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। और इस पुस्तक को कहाँ से खरीदना है, क्या है, सबको मिल नहीं रही है, बहुत परेशानी हो रही है। तो एक बहन ने कहा था मैम एड्रेस बताइएगा, तो मैं जब रविवार को लाइव आऊंगी तो आपको एड्रेस बिल्कुल अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, जिससे आप इसे परचेज कर सको। 30 रुपीज की है, ज्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। तो ये पुस्तक के बारे में जानकारी, और जो हम विधियां करेंगे वो संध्या के समय करेंगे, और जो चंद्र का उदय होगा वो 6 अक्टूबर को रात्रि को 11:08 का समय बताया गया है। अभी मैं आपको आने वाले दिनों में पूरा विधिवत मुहूर्त वगैरह भी बता दूंगी, लेकिन आप ओरल पहले से समझे रहिए। 11:30 बज जाता है, 11:15 भी हो जाता है, तो आप पूजा पहले कर लें, चंद्र को अर्घ बाद में दीजिएगा। सारी तैयारी करके आपको रख लेनी, क्योंकि जैसे जैसे रात होती है आपकी एनर्जी कम होती जाती है। तो आप बिल्कुल मन से पूजा सभी करके, आरती वगैरह करके, थाली में भोग प्रसाद माता रानी को आप लगा दीजिए, अपने लिए रख लीजिए, पति के लिए। जब मैं भोग की वीडियो अभी आने वाली है, बस 1-2 दिन में आपके लिए आएगी, तो मैं उसमें पूरा प्रॉपर आपको सभी करके दिखाऊंगी। और चंद्रमा नहीं दिखाई देता कभी कभी बादल के कारण, तो भी बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती हैं, तो वो भी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हो। तो चलिए, आपके सभी संशय को दूर करते हुए अब इस वीडियो में मैं आपको सभी 16 सामग्री जो मैं परचेज करके लाई हूँ वो आपको दिखा देती हूँ। और दोस्तों, इस सभी चीज की तैयारी में ज्यादा पैसे आपके नहीं खर्च होते हैं। आप हर महीने यदि 100-200 रुपए भी एक गुल्लक में डालते जाएंगे, तो एक साल में आपको ये जो माता महालक्ष्मी के व्रत की समापन की सभी तैयारी आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये है दोस्तों आलता, आप देख सकते हैं, वो एक पूरा 12 का पैकेट है, और इधर 4 पीस है, और इधर ये है काजल, ये है सिंदूर की डब्बी, और ये रहा इत्र। बहुत सारी बहनें इत्र नहीं समझती हैं, तो ये आप देख सकते हैं इत्र है। और इधर ये है बिंदी, और इसके साथ में है हमारी लिपस्टिक। और अब आगे हम आपको दिखाते हैं, ये है पाउडर, और इधर में है हल्दी की गांठ। तो 16 हल्दी की गांठ हमें चाहिए, थोड़ा मैंने ज़्यादा ही लिया है, नवरात्रि पूजा की भी तैयारी फटाफट से करनी है। सुपारी है, और इधर ये है लौंग, और ये है हरी इलायची, और ये पूजा के लिए कपूर। तो ये सारी चीज़ें परचेजिंग आपको कर लेनी है। साथ ही साथ आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये है मेहंदी का डिब्बा। तो आप कोन वाले भी ले सकते हो, ये वाली भी ले सकते हो। और इस तरह से ये शीशा है, यहाँ पे इस तरह से मिरर हमें खुद नहीं देखना है, क्योंकि दान की चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने पलट के रखा है। और ये रहा कंघा। तो ये सारी चीज़ें अगर आप 1.5 दर्जन के हिसाब से लेंगे तो आपको होलसेल का भाव लग जाता है, और थोड़ा इजी हो जाता है। यहाँ पे ये हमारा है नेल पेंट, और इसके साथ में ये है चुन्नी। तो आप इस तरह से माता रानी के लिए जो चुन्नी चढ़ाई जाती है, ये वाली आप ले सकते हो, या फिर आप छोटी रुमाल जो होती है, लेडीज़ या जेंट्स कोई भी रुमाल, यानी हम कपड़े के रूप में जो भी देते हैं वो मतलब आप ले सकते हो। तो मैं आपको ऑप्शन बता रही हूँ, ये देखिए, जैसे कि हम लेकर आए हैं, कुछ पीसेज हैं, ये रुमाल है, बड़ी छोटी बड़ी कुछ भी हो, कपड़े के रूप में आप ले सकते हो। तो इस तरह से चुन्नी कुछ और कुछ ये करके भी दे सकते हो, या फिर पूरा जो है 16 पीस आपको एक ही चीज़ रख लेना है। तो इस तरह से हमारा कपड़े के रूप में हो जाता है, और ये 16 श्रृंगार की सामग्री है। अब जो बहनें नहीं कर पाएंगी वो लोग इस तरह से एक एक की संख्या में, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एक की संख्या में सभी सामग्री वो जो 16 श्रृंगार की हैं वो हमें रखनी है। और ये है 16 गांठों का जो धागा हमें बनाना है। जो बहनें लास्ट वाले दिन रख रही हैं वो गांठों का धागा उसी दिन तैयार करेंगी।
और इस धागे को बहुत सारी बहनों ने पूछा था कि हमें कहाँ रखना है, बाद में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों बाद में इसे आपको रख लेना है, क्योंकि ये हमारे काउंटिंग के काम में आता है। तो आप इसे स्टोर ज़रूर करिएगा, ठीक है। और सूप में ही रखकर हमें सामग्री दान करनी है। जैसे कि देवी भगवत पुराण के अनुसार माता लक्ष्मी सूप में आके विराजमान होती हैं और झाड़ू पे खड़ी होती हैं, सिलबट्टे पे शयन करती हैं, और जो जातक सूप में कोई भी सामग्री देकर दान करता है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इस तरह से सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में देनी है, या फिर एक चीज़ 16 की संख्या में करके सूप में ही आपको दान करना है। आगे की जानकारी आने वाले वीडियो में होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। जय माता दी दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।